उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसे एक गुमनाम गांव तपस्वीपुर में आज भी कुछ जगहें ऐसी थीं जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। गांव के दक्षिणी किनारे पर एक पुराना खंडहर था, मेंजरी का दरबार। कहते हैं वहां एक बलि गई थी जो अधूरी रह गई। उसी दिन से हर अमावस्या पर वहां एक औरत की चीखें गूंजती थीं और लोग कहते, वो मेंजरी है, वो वापस आई है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अघोरानंद से। सन 1999 से, जब गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं, बच्चों का अचानक बीमार पड़ जाना, पशुओं का बिना कारण मर जाना और सबसे खतरनाक, लोगों का रातों रात गायब हो जाना। गांव वालों ने कई ओझाओं, पुजारियों और पंडितों को बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा, काश अघोरानंद आ जाए। अघोरानंद एक तंत्र मंत्र साधक जो शव साधना करता था और जिनका दावा था कि उन्होंने मृत्यु को छुआ है। कोई नहीं जानता था वो कहाँ रहते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि अगर कोई पूरे 7 दिन तक श्मशान में व्रत करे तो अघोरानंद प्रकट होते हैं। गांव के प्रधान भैरव सिंह ने यही किया। 7वीं रात एक काली घटा में बिजली कड़कती है और एक काली छाया श्मशान में प्रकट होती है। अघोरानंद, दाढ़ी गले तक, जटा झूठ सिर पर, हाथ में खप्पर और कांधे पर एक कटा हुआ नरकपाल, आंखें ऐसी कि जैसे इंसान के मन को भेद दे। वो बोले, मेंजरी को जगाने वाला अब मरने को तैयार हो। मेंजरी कोई भूत नहीं, एक स्त्री थी जो तंत्र की साधिका थी। 1857 के आसपास की बात है। वो बंगाल से तपस्वीपुर आई थी और गांव के बाहर अपने कुटिया में साधना करती थी। सुंदर इतनी कि कई जमींदार उसके पीछे पागल हो गए। लेकिन कहते हैं उसने किसी को भी अपना नहीं बनाया, सिवाय अपने एक शिष्य व्यासनंद के। व्यासनंद उससे 20 साल छोटा था, लेकिन उसका सबसे भरोसेमंद सेवक। पर यही सेवक एक दिन उसे धोखा दे बैठा। गांव के पंडितों और जमींदारों के बहकावे में आकर उसने मेंजरी को एक तांत्रिक यज्ञ के दौरान धोखे से बांध दिया। जब तक मेंजरी समझ पाती, उसे एक काले मंत्र के तहत जिंदा जला दिया गया। लेकिन जलते हुए मेंजरी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर उस रूह को जलाऊंगी जिसने मुझे मिटाया। ये खंडहर नहीं, मेरी आत्मा का माया जाल बनेगा। तब से हर 100 साल पर वो वापस आती है और इस बार अमावस्या का वो 100वां वर्ष था। अघोरानंद गांव में रुके नहीं, सीधे मेंजरी के खंडहर पहुंचे। वो जगह जो सदियों से वीरान थी, उस रात लाल दिया जल उठा और हल्की स्याह धुंध फैलने लगी। अघोरानंद ने वहां त्रिशूल गाढ़ा और अपने मंत्रों से उसे एक यंत्र मंडल में बदल दिया। पहली रात को ही एक चौंकाने वाली घटना हुई। खंडहर के पास खेल रही एक लड़की छाया अचानक बेहोश हो गई। जब उसे घर लाया गया, वो अजीब सी आवाज में बोलने लगी, वो आया है, लेकिन अभी समय बाकी है। अघोरानंद ने बच्ची को देखा और मुस्कुराकर कहा, मेंजरी को डराने की जरूरत नहीं, उसे मोक्ष चाहिए या मेरा रक्त। गांव वालों को डर लगने लगा कि क्या अघोरानंद सच में उसे हरा पाएंगे या फिर। अमावस्या की रात नजदीक थी और अब खंडहर से हर रात एक नई चीख सुनाई देने लगी थी, कभी बच्चे की, कभी किसी स्त्री की। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें रात में एक लाल साड़ी वाली औरत दिखती है जो हाथ में जला हुआ दीपक लिए मुंह पर बाल फैलाए चलती है। गांव की एक बुजुर्ग रत्नाबाई को मेंजरी की आत्मा ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उसने अपने घर की दीवारों पर खून से तांत्रिक चित्र बनाए और फिर खुद को जला लिया। अब गांव डर और पागलपन की सीमा पर था, लेकिन अघोरानंद शांत थे। उन्होंने बताया, मेंजरी को बस एक चीज से रोका जा सकता है, उसके अधूरे यज्ञ की पूर्णाहुति से, जो उसने मृत्यु से पहले शुरू किया था। लेकिन ध्यान रहे, अगर यज्ञ अधूरा हुआ तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा। अघोरानंद ने बताया कि यज्ञ पूरा करने के लिए 3 वस्तुएं चाहिए। 1. मेंजरी की राख। 2. उसका अंतिम खप्पर। 3. व्यासनंद का कटा सिर। राख उसी खंडहर से मिली। खप्पर गांव के एक कुएं में फेंका गया था, जो अब सूख गया था। लेकिन सबसे मुश्किल था व्यासनंद का सिर, क्योंकि उसकी कब्र के ऊपर आज एक स्कूल बना हुआ था। अघोरानंद ने रात के समय स्कूल की जमीन खोदी और वहां से एक धड़विहीन कंकाल निकला।
साथ में एक डगमगाती आत्मा जो अजीब अट्टहास कर रही थी। वो आत्मा बोली, तेरे मंत्र भी मुझे रोक नहीं पाएंगे अघोर। अघोरानंद ने मंत्र पढ़ा और आत्मा को एक त्रिशूल में बंद कर लिया। अमावस्या की रात, पूरा गांव घरों में बंद। अघोरानंद अकेले खंडहर में यज्ञ शुरू करते हैं। चारों तरफ लाल रेखाएं, मंत्रों की गूंज और हवा में धुआं। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट होती है और मेंजरी की आत्मा प्रकट होती है। जलती हुई आंखें, बालों में सांप और शरीर पर राख। क्यों आए हो अघोर? मुझे नींद देने या खुद को जलाने? अघोरानंद बिना डरे बोले, तेरा अधूरा काम पूरा करने, ताकि तू मुक्त हो सके और ये गांव बच जाए। मेंजरी हंसने लगी, लेकिन तभी यज्ञ के मंत्र तीव्र हुए। उसकी आत्मा तड़पने लगी, पर तभी यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। मेंजरी चीखी, मेरे बिना ये यज्ञ अधूरा है, मैं हूं यज्ञ की आहुति। और उसने खुद को अग्नि में झोंक दिया। पूरा खंडहर जलने लगा। जब सुबह हुई तो खंडहर जल चुका था। वहां कोई नहीं था। गांव वाले डर के मारे पास भी नहीं गए। 3 दिन बाद गांव के बाहर एक बच्चे को एक खप्पर में जलता दिया मिला और उस खप्पर पर लिखा था, मुक्ति मिली पर माया शेष है, मैं वापस आ सकती हूं हर 100 साल में। मेंजरी। और तब से खंडहर की राख को लोग पूजा करने लगे, लेकिन कोई भी उस जगह रुकता नहीं। और अघोरानंद किसी ने नहीं देखा। बस एक रात एक यात्री ने बताया कि उसने बनारस के श्मशान में एक साधु को देखा जो जलती चिता के पास बैठकर यही मंत्र पढ़ रहा था। मेंजरी को मुक्ति मिली, पर क्या मुझे भी मिलेगी? मेंजरी एक तांत्रिक थी जिसे धोखे से जला दिया गया। उसकी आत्मा हर 100 साल में लौटती है। अघोरानंद उसका यज्ञ पूरा कर उसे मुक्ति देता है, लेकिन खुद माया जाल में फंस जाता है। क्या मेंजरी मुक्त हुई या वो लौटेगी? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।